सीमा पर भेजबा की बात कर रही है। ये देश की धरती के लिए कहीं कहीं खरीदो छरी है। वो महिला का मन का भाव ये गीत में आपका सामने रख रही हूँ। निवेदन देखो आप कहीं खरीजे वाह आपने हाड़ोती की महिला मानो। सीमा पे जाओ हे मारा साई बात बचा लो रे मारो देश। सीमा पे जाओ मारा साई बात बचा लो रे मारो देश। देखो दुश्मन हे देखो दुश्मन ये मांड्या जी मंडाने आने बचा लो रे। देखो दुश्मन ये मांड्या जी मंडाने आने बचा लो ये। थे जो मायर का साचा पूत रे वो हजारी ढोलाए। थे जो मायर का साचा पूत रे वो हजारी ढोलाए। माँ का दूध की बचा लो रे अब लाज साज ने सजा दो ये। माँ का दूध री बचा लो। बहुत बढ़िया साहब बहुत आनंद आ गया। माँ का दूध री बचा लो रे अब लाज साज ने सजा लो ये। अगली पंक्ति अगर आपका दिल में लागे तो आशीर्वाद दीजिए। देखो आप यानी यहाँ तक तो समर्पण आपने महिला ने कमजोर माना नहीं साहब। महिला को भी यो देश है और हाँ तो उनकी देशभक्ति का भावना आप तक पहुंचा बोचा रही। यानी यहाँ तक इतिहास को एक प्रश्न एक छोटी सी बात आप याद कर जो मैं बात करी जो निवेदन काहे खरी जो महिला सीमा पे अगली पंक्ति आपका बीच में देखो आप कि बन जाऊं मुहाड़ी बन हाड़ी रानी को नाम सुने होगे चूड़ावत को नाम सुने होगे। न्यावा महिला खरी जो देखो आप कब बन जाऊं मुहाड़ी रानिया की थे चूड़ावत जी सरदार है। बन जाऊं मुहाड़ी रानिया के थे चूड़ावत जी सरदार। थाने दे दूं ये हे थाने दे दूं ये निशानी सिर काट बाट मत नाड़ो ये। थाने दे दूं ये निशानी सिर काट बाट मत नाड़ो ये। सीमा पे जाओ और मारा साई बात बचा लो मारो दे। अगली पंक्ति आपने बढ़िया लागेगी साहब निवेदन वो यहां तक कहना चाहती कि स्वामी पीठ दिखा करके मत आना युद्ध में और मेरे नाम को और मेरी धरती के नाम को लजाना मत। क्या कहना चाहती पंक्ति देता हूं बहुत बढ़िया पंक्ति निवेदन। रण ने जीताई पाछया जो जब करूंगी श्रृंगार। करण ने जीताई पाछया जो जब करूंगी श्रृंगार। था की आरती हे था की आरती उतारूं घर द्वार सेज न सजा दूं ये। ताकि आरती उतारूं घर द्वार सेज न सजा दूं ये। हे सीमा पे जाओ मारा साई। अगली पंक्ति देखो आप यीशु भी ज्यादा समर्पण की एक पंक्ति अगर आ जाओ तो भरपूर आशीर्वाद दीजिए। निवेदन करूं वो सब कुछ समर्पित करना चाहती है देश के लिए। निवेदन कि जो बनने कहाई क्या बढ़िया बात है। ये जो बनने कहाई निरखो साई बायो चाले जी दिन चार है। यो बनने कहाई निरखो साई बायो चाले जी दिन चार। मारा जो बनसू हे मारा यौवन सु बड़ो छे मारो देश देश मन लावो ये। मारा यौवन सु बड़ो छे मारो देश देश मन लावो ये। हे सीमा पे जाओ। अंतिम पंक्ति देखो आप ये सारी चीजों का ध्यान क्यों आया क्यों कहना चाहती है। उस समय कश्मीर की हालत बहुत खराब थी साहब। ये बात ध्यान में रख करके उसे ये बात कही थी लेकिन आज कश्मीर की हालत में बहुत सुधार है। निवेदन करता हूं
केसर की क्यारियां थर थर कांपती जी ये सूकण लाग्या बाग केसर की क्यारियां थर थर कांपती जी ये सूकण लाग्या बाग कैया गावा जी हे कैया गावा जी अब होली माई फाग ये बाग ने बचा लो ये कैया गावा जी अब होली माई फाग ये बाग ने बचा लो ये सीमा पे जाओ मारा साईबा थे बचा लो मारू दे बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ आप। और लीजिए मैं अब उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जिस कवि के सानिध्य में, जिनके आमंत्रण पर और जिनका पूरा देश दीवाना है साहब, ओज की वो पंक्तियों के साथ आपके बीच आएंगे। देश का, इस माटी का दर्द लेकर के जिन्होंने अपने कविता को शब्द दिए हैं, ऐसे कलमकार, ऐसे शब्दकार, ऐसे समर्थ कवि आदरणीय जगदीश जी जलजला जो हमारे मध्य में विराजमान है, पूरे देश में जिन्होंने इस देशभक्ति का, इस माटी की गीत गाए, कविताएं लिखी हैं, ऐसे समर्थ हस्ताक्षर को जो साहित्य के बारे में बहुत गूढ़, बहुत गहरी पहचान रखते हैं, अपनी पेट रखते हैं, उस पेट के बावजूद जो लिखा है उन्होंने वो आपको सुनेंगे। मैं उनको दावत देता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। आदरणीय जगदीश जी जलजला। हेलो उके भले हूँ सारा ही नवयुग मंडल का कार्यकर्ताओं से निवेदन करूं कहिए अपना जो मेहमान आया है या को उत्साहवर्धन करा, आप भी यहाँ मौजूद हो जाओ। पहले यही काम करता था भैया, तभी तेरी आवाज ठीक करवाई है। सब निमट गए, इधर भी उधर भी। चार सत्रानियां और 37 वीर क्या बात, अब इस युद्ध को लड़ने के लिए रुके। क्या बात, वाह 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 जी वाह। बहुत देर से बंजारा जी मेरे से पूछ रहे थे कि यार आप मांगरोल के हो, मांगरोल के लोग कविता पे तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? नहीं, अच्छा मैंने कहा बहुत अच्छा सुन रहे हैं बंजारा जी, जो लोग तलवार चलाने के अभ्यस्त होते हैं वो तालियां नहीं बजाते हैं। क्या बात है। फिर इन्होंने कहा तो फिर ये उठ उठ के क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ये सब घर से अपनी तलवार लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। मैंने तो नहीं कहा ताली बजा। मेरा आग्रह है जो इधर उधर व्रंतों पर खग वृंदों की तरह बैठे हुए हैं, अपने क्षत्रियत्व का परिचय देने के लिए सामने मैदान में आओ। ये मांगरोल की धरती है, वीरों की धरती है, हम छुपकर वार नहीं किया करते हैं। आइए सामने मैदान में बैठिए और आज जो कविता का अनुष्ठान यहाँ पर होगा उसकी तुलना उस नगर पालिका के कवि सम्मेलन से आप कर लेना। ये जो कवि है मेरा अति प्रिय कवि, मेरा छोटा भाई लोकेश, दावे के साथ कहता हूं, जो अपने नाम के आगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लगा करके अब तो शायद 12 लाख रुपए लेने लग गया है वो, जिसको लोग चमचागिरी की इंतहा में युग कवि भी कहते हैं, खुले मंच से चुनौती दे रहा हूं, मेरे इस छोटे भाई लोकेश से प्रतिस्पर्धा करके बता दे। आप लोगों ने कविता सुनी इसकी, गीत का एक एक शब्द खनक रहा है। आपका सौभाग्य है ऐसा कवि आपके बीच में आया है, उससे आपने धैर्य के साथ सुना। बहुत बढ़िया सुना सबने, बहुत। एक बार जोरदार तालियां भाई लोकेश के लिए। और बंजारा जी को तो विशेष रूप से आप लोगों की डिमांड पर लाया गया। जो गीत इन्होंने यहां पर अभी अंतिम गीत सुनाया, मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गीत मेरे कहने पर इन्होंने 20 मिनट में लिखा है।
ये बात सही है। 20 मिनट के अंदर ये गीत लिखा है और इस गीत को फिल्माया है मैंने। बिल्कुल सही बात। 15 अगस्त के कार्यक्रम में इस गीत पर मैंने फिल्मांकन किया और जिला प्रशासन के द्वारा मुझे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उस पुरस्कार के सच्चे हकदार बंजारा जी। जय हो। मगर अब समस्या ये हो गई कि जिन्हें राजस्थानी गीत पढ़ना था, जिन्हें श्रृंगार पढ़ना था, वो सब वीरस पढ़ गए, मेरे को निपटा गए। नहीं आप अब मैं क्या करूं? आप बहुत समर्थ कवि हैं। ऐसी कलम जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है। ये आपका बड़प्पन है जो आप इतना मान दे देते हैं। थोड़ा सा पीछे वाले आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा मजा आएगा। देखो आज मजा आएगा। और ये जो छत्रानियां बैठी हुई है, मैं आपको नमन करता हूं। निश्चित रूप से इस धरती पर पन्नाधाय की परंपरा, इस धरती पर पद्मिनी की परंपरा, इस धरती पर हाड़ी रानी सहल कुंवर की परंपरा और इस धरती पर जालोर की वीरांगना हीराबे की परंपरा यदि कहीं सुरक्षित है तो केवल मात्र आप जैसी छत्रानियों के कारण, जो साहित्य के शब्दों को सम्मान देने के लिए इतनी निष्ठा के साथ यहां बैठी हुई है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं।